नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईटीआई टेक्निकल बीआरटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को विदित होगा कि हमने दो चैप्टर अभी तक पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर इकाइयां थी जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा चैप्टर है जो है कार्य ऊर्जा शक्ति। चैप्टर 2 का नाम क्या था? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें कार्य हमने पढ़ लिया था और ऊर्जा को भी पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा पार्ट जिसका नाम क्या है? शक्ति। अब हम शक्ति शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 3। अब शक्ति किसे कहते हैं? पावर। शक्ति से मान लो शक्ति कहते हैं, लेकिन शक्ति किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, या जिसे अपन क्या कहते हैं? कर्ता। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को, कार्य क्या होता है? W को t समय में, समय कितना भी हो सकता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा t समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? पावर या शक्ति। ये तो हुई सामान्य परिभाषा शक्ति की, कि कार्य को t समय में पूरा किया जाता है, जिसका आकलन करते हैं, वो क्या आती है? शक्ति। लेकिन विज्ञान इसकी परिभाषा क्या देती है, वो हम अपन लिखेंगे। आप कार्य पढ़ा दिया गया है, ऊर्जा भी पढ़ा दी गई है पूरी विस्तृत रूप से। जिसको भी देखना है वो इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। अब हम विज्ञान की परिभाषा में पढ़ते हैं शक्ति को। तो विज्ञान क्या कहती है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। सूत्र मैंने आपको पहले लिखा दिया था, तो इसमें क्या कह रहा है कि कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति। और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऊर्जा। और कार्य किसे कहते हैं? आपको बता दिया गया था, F बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर F इंटू S। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहता है? कार्य। तो कार्य करने की जो दर होती है वो क्या होती है? शक्ति। तो P इक्वल टू W बटा T, या जैसे अवकलन में देखो डेल्टा D डेल्टा T, ये क्या होती है? पावर, शक्ति। अब इसका मात्रक देखते हैं। अपन सूत्र से भी इसको शक्ति देख सकते हैं कि कार्य करने की दर, T मतलब क्या होता है? समय को क्या कहते हैं? दर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, यहां पर लिखते हैं अपन, शक्ति का SI मात्रक। मात्रक पहली यूनिट थी, आपको पूरे पढ़ा दिए गए हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पसंद कर सकते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? SI, वॉट। वॉट कौन था? ये वैज्ञानिक था जिसका नाम पूरा क्या है? जेम्स वॉट। उनके नाम पर शक्ति का जो मात्रक है वो दिया गया वॉट। अब यह इससे सूत्र से अपन निकालते हैं तो P का मात्रक क्या निकलता है? W बटा T होता है। कार्य का मात्रक क्या है? F इंटू S है, और T तो T है। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और विस्थापन क्या है? मीटर अपॉन सेकंड। अपन को पता है T का सेकंड होता है, ये आपको पढ़ा दिया गया था पहले भी, F का भी, और विस्थापन का, और T का मात्रक। मात्रक पहले यूनिट थी क्योंकि मात्रक सभी जगह काम आ रहा है। तो ये तो शक्ति का मात्रक क्या हुआ? वॉट, जिसे जेम्स वॉट के नाम पर दिया गया था। और एक पावर का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर बटा सेकेंड। तब ये 1 वॉट है, पावर का मात्रक क्या हुआ? 1 वॉट बराबर, और इसको क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। हमने पढ़ा था कार्य में, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल। तो जूल बटा सेकंड, नीचे वाला, इसका मतलब क्या है? अपॉन में, भाग में है। तो जूल बटा सेकंड। तो 1 वॉट बराबर, क्योंकि पावर 1 वॉट बराबर, पावर का मात्रक क्या है? जूल बटा सेकंड, और पावर का मात्रक क्या है? तो वॉट। तो 1 वॉट किसके बराबर हुआ? 1 वॉट हुआ जूल प्रति सेकंड। ये भी एक इसका वॉट का मात्रक है। एक तो क्या हुआ? वॉट, एक बार न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, या जूल सेकंड
जूल अपॉन सेकंड। ये तीन मात्रा किसके हो गए? शक्ति के। कौन से हुए वापस देखते हैं। पहला तो वॉट, शक्ति का मात्रक। दूसरा कौन सा हुआ? अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में। दूसरा क्या हुआ? न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। और न्यूटन मीटर को क्या लिख दिया? जूल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? कार्य मात्रक जूल, कार्य मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, और अपॉन में क्या है? सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड। ये तीन मात्रा हुई अलग अलग। और एक वॉट किसके बराबर हुआ? जूल अपॉन सेकंड के। अब अगला मात्रक पढ़ते हैं अपन। ये तो हुए सरल सरल बात। लिखना है तो एक बार लिख सकते हैं कि कार्य किसे, कार्य की परिभाषा, फिर ऊर्जा की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा ही। तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और इस परिभाषा में सूत्र से भी आप लिख सकते हो। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हुआ? वॉट, एक हुआ न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, एक हुआ जूल अपॉन सेकंड। तो एक वॉट किसके बराबर हुआ? जूल अपॉन सेकंड। एक बार आप लिख सकते हो। ये लिख लिया। ये तो हुई शक्ति की परिभाषा। एक अपन पढ़ते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या चीज होती है? हॉर्स पावर क्या होती है अभी पढ़ते हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, मशीनों की जो क्षमता कह दो या शक्ति, उसे क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। ये तो किसकी परिभाषा हुई? हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर क्या हुई कि मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। शक्ति कहो या क्षमता भी कह सकते हो। कार्य करने की क्षमता भी क्या है? या कार्य करने दर। तो मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं? मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर कहते हैं। मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर। फिर एक हॉर्स पावर होता है, वो किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक हॉर्स पावर कितने? 746 वॉट के बराबर हुआ। तो हॉर्स पावर की परिभाषा क्या हुई? मशीनों की शक्ति होती है। मशीनों की शक्ति हो क्या होती है? हॉर्स पावर में। बड़े बड़े ट्रैक्टर हुए, गाड़ियों में क्या होता है? हॉर्स पावर। क्या बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो एक हॉर्स पावर कितना? 746 वॉट के बराबर। ये तो हुई शक्ति की परिभाषा और उसके सूत्र। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना और हम उसका वापस हल करके आपको बताएंगे। फिर ये वॉट हुआ। फिर अपन पढ़ते हैं वॉट सेकंड। मात्रा के अलग अलग हम पढ़ेंगे। एक होता है वॉट सेकंड, एक होता है किलो वॉट, एक होता है किलो वॉट घंटा, एक होता है वॉट घंटा। अलग अलग सूत्र। अलग अलग सूत्रों में अपन कार्य के, ऊर्जा के और शक्ति के जो बाकी बचे सूत्र है वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो हमारा ये यूनिट का इस सेकंड का अंतिम भाग है या अंतिम टॉपिक है, जिसे कहते हैं टॉपिक। कार्य का, ऊर्जा का और शक्ति का जो सार है अभी अंतिम है वो मैं बताने जा रहा हूं। इसमें कार्य का और शक्ति का पहले अपन देखते हैं। वॉट सेकंड। वॉट सेकंड किसका होता है? ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, अपने कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर कर रहा हूं अभी। ये आपको समझ नहीं आएगा वॉट सेकंड क्या है, अभी समझाता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं इधर कार्य का, फिर देखते हैं ऊर्जा का। कार्य क्या होता है? W बराबर F इंटू S। ऊर्जा का क्या होता है? P बराबर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका भी क्या होता है? जूल। और तीसरी हुई शक्ति, उसका क्या होता है? वॉट।
अब अपन पूरा समझेंगे, ये तीनों अलग हो गए इधर मात्रक। अब वॉट सेकंड का मतलब क्या है? वॉट किसका मात्रक है? अपन देखते इधर शक्ति का मात्रक है, तो ये लिख दिया वॉट, डब्ल्यू से दर्शा दिया इसको, और ये क्या हुआ? सेकंड। ये दोनों क्या गुणा में है? अब इसका ये ऊर्जा कार्य मात्रक कैसे हुआ, जूल कैसा है, अभी देखते हैं। तो वॉट क्या है? एक वॉट किसके बराबर है? अभी देखा था, एक वॉट बराबर है जूल अपॉन सेकंड। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे थोड़ा बैक करके 1 मिनट का वो देख सकते हैं इसी के अंदर। तो एक वॉट अपन पीछे किया था 1 सेकंड के, तो जूल यहाँ पे किसका वॉट है और यहाँ पे सेकंड है, तो 1 वॉट जूल अपॉन सेकंड के बराबर हुआ। तो इसमें देखेंगे ये का गुणा में है, इसको कर दिया जूल अपॉन सेकंड में, ये है, ये तो क्या हुआ? वॉट हुआ ये वाला, और जो सेकंड है ये का गुणा में है, ये सेकंड से गुणा कर दिया, तो ये सेकंड सेकंड करके पीछे क्या बचा? जूल। तो इसे वॉट सेकंड किसका है? ऊर्जा और कार्य का, और ऊर्जा कार्य मात्रक क्या है? जूल है। आया समझ में? मतलब कि अपन शक्ति वॉट और सेकंड गुणा करेंगे शक्ति और समय को, तो क्या आएगा उसका? ऊर्जा और कार्य का मात्रक। शक्ति और समय को जब गुणा करेंगे तो किसका मात्रक आएगा? कार्य और ऊर्जा का। ये तो था पहला मात्रक जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको अपन को अच्छी तरीके से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ में नहीं आए वो वापस अपन कमेंट बॉक्स में पढ़ के वापस इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो कोई समस्या हो क्वेश्चन से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब ये मैं सभी का सार एक साथ बता रहा हूँ, ये सबसे इंपोर्टेंट है परीक्षा में आने लायक, वो तो केवल परिभाषाएं थी समझने लायक। पहला हुआ वॉट सेकंड। वॉट सेकंड किसका है? ऊर्जा और कार्य का। ये कैसे आया? जूल बराबर, क्योंकि जूल अपॉन सेकंड था, यहाँ पे क्या वॉट सेकंड है, सेकंड सेकंड का पीछे क्या है? जूल। ये किसका आ गया? कार्य और ऊर्जा का मात्रक। अब अगला देते हैं सेकंड नंबर, या थोड़ा ऊपर रहने दूं मैं इसको, अब समझ में आएगा। दूसरा है वॉट घंटा। वॉट घंटा, अब देखते हैं वॉट घंटा किसका है? ऊर्जा व कार्य का। ये कैसा आएगा? ये भी देखते हैं। वॉट से बराबर है, वॉट है जूल और सेकंड के। अब 1 घंटे में सेकंड इंटू सेकंड करते हैं, तो सेकंड इंटू सेकंड करते हैं, तो ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा? जूल इंटू सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600, ये रह गया 3600 जूल। समझ में आया? ये तो था अलग, और ये पीछे घंटे वाला अलग सेकंड आ गया। ये क्या था? वॉट घंटा। ठीक है, वॉट घंटा क्या हुआ? वॉट तो क्या आता है? जूल अपॉन सेकंड के बराबर था, और 1 सेकंड पीछे इधर क्या था? गुणा। कौन गुणा किसका था? घंटा का था। तो ये तो ये सेकंड सेकंड करते हैं, वो पीछे क्या रह गया? जूल, और ये इधर क्या रह गया? घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, तो ये क्या होगा? 3600 जूल। तो 1 वॉट घंटा किसके बराबर हुआ? 3600 जूल के। ये लिखना है तो लिख सकते हो। लिख लिया? आगे बढ़ो। ये तो दोनों सूत्र हुए, ये समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप इसको करना है 1 किलोवाट घंटा। अगला पढ़ेंगे, ये वॉट घंटा, 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर। क्या? वॉट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा अगला पढ़ेंगे सूत्र। ये समझ में आ गया किसका? ऊर्जा और कार्य के दोनों। अब पढ़ेंगे किलोवाट घंटा। तीसरा सूत्र है किलो वाट घंटा। ये भी किसका है? ऊर्जा व कार्य का। ये कैसे अभी देखते हैं? 1 किलो वाट घंटा पीछे आपको समझा दिया है। अब देखो 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वॉट, इंटू वॉट घंटा में कितने हैं? पीछे बताया था 3600, तो इसको अपन लिखेंगे 3600 इंटू
ये कितने गुणा कर देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0। अब विज्ञान की भाषा में लिखते हैं तो 36 इंटू 10 की पावर कितनी है 2 तो 4 1 5, इधर ये पॉइंट लगेंगे तो कितने आएंगे 610 जूल। ये मैंने आपको सुबह ऊर्जा के रूप में जब पढ़ाया था तब 1 किलोवाट घंटा शक्ति का जो मैंने प्रायोगिक सूत्र बताए थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 किलो घंटा और 1 कैलोरी के मान बताए थे। ये वापस आया है, कैसे आया 1 किलोवाट घंटा तो 1 किलो मतलब 1000 और वाट घंटा मतलब कितने हो गए 3600 जूल। 3600 जूल हुए, समझ में आया कैसे वो। और 3600 इंटू इसको 1000 से गुणा किया तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये क्या आ गया किलोवाट घंटा। तो हमने क्या देखा कि कार्य और ऊर्जा के, यहाँ पे लिख देता हूं इंपोर्टेंट पॉइंट लगा के लिखना आपको, कार्य व ऊर्जा के मात्रक क्या क्या है। एक तो है वॉट सेकंड और दूसरा है वॉट घंटा और तीसरा है किलो वॉट घंटा। ये तो क्या हुआ वॉट सेकंड, ये तो हुआ वॉट घंटा जो 3600 बराबर है, और 1 किलो वॉट घंटा 1 से बराबर है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये किसके मात्रक है, ये सभी कार्य और ऊर्जा के मात्रक है। तो पीछे क्या रहा कि शक्ति के मात्रक कौन सा रहा, तो शक्ति के मात्रक कौन कौन से रहे, शक्ति के मात्रक रहे, एक तो वॉट रहा, एक होगा मेगावाट और एक होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर किसका था, शक्ति का था, पीछे पता था हॉर्स पावर किसे कहते हैं, मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं हॉर्स पावर। तो शक्ति के कौन कौन से अभी देख लो, लिखना तो एक साथ लिख लेते हो। तो ये अपना तीसरा भाग पूरा हुआ और दूसरी यूनिट भी पूरी हुई। पहली यूनिट में आपने कही पढ़ी थी, ये मात्रा का भी काम आ रहा है, मैंने बताया था अभी जूल ये कहां से आया और ये किलोवाट घंटा वाले। तो पहला मात्रक हमने चैप्टर मात्रा का पूरा किया और दूसरा चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति के तीनों जो अलग अलग पार्ट थे कार्य ऊर्जा और शक्ति, तीनों को सही ढंग से हमने पढ़ा है। जिस किसी को इन दोनों चैप्टरों में कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई हमारी कमी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके लिए हम सभी को ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर और जरूर करें।